दिस थर्ड वन वाज प्रॉब्ली द मोस्ट स्टूपिडेस्ट बैन ऑन पाकिस्तान। 25 करोड़ की आबादी के अंदर आप सिर्फ 25 मेंबर की कांग्रेस नहीं बिठा सकते। एंड में वोट तो उन्हें वही 25 लोगों ने देना है। वोट हमारे व्यूअर्स ने, पाकिस्तान फुटबॉल के जो आम फैन्स हैं, उन्होंने तो नहीं देना ना। इससे बेहतर कोई लॉजिकल चॉइस थी ही नहीं स्टीवन के अलावा। तो आई थिंक स्टीवन कमिंग बैक इज अ गुड थिंग इवन इफ इट्स फॉर जस्ट वन गेम, बिकॉज मैच खेलना जरूरी है। और ये भी बात याद रहे, सीरिया इज रैंक व्हाट 98 इन द वर्ल्ड। सो पाकिस्तान, द सेकंड लोएस्ट रैंक टीम इन दीज क्वालिफायर्स, श्रीलंका हमसे लोअर है 200 रैंक, आर फेसिंग द मोस्ट हाईएस्ट रैंक टीम इन दीज एशियन क्वालिफायर्स। तो हमारी किस्मत भी ऐसी है ना कि हमें जब भी मिलता है, हमें फेंटा ही मिलता है आखिर में आके साथ में। Steven is picking the players that he knows properly. तो कहे कि भाई why if I'm just coming back for one game, मैं बाहर के लोगों को क्यों बुलाऊं? ठीक है, आदिल नबी और एतजाज के बारे में तो people kind of know the story कि भाई आदिल बेसिकली, मैं कहूंगा कि स्टीवन आप सबका बाप है, बाप से पंगा नहीं करते बेटा। मसला ये था, he did not inform Steven about it personally. भाई बहुत बहुत मुबारक हो, फीफा ने आखिरकार पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर जो सस्पेंशन थी वो ख़त्म कर दी है। जो आईनी तरामीम फीफा ने जिनकी तजवीज़ की थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स थी, वो पीएफएफ कांग्रेस ने फाइनली मान ली हैं। जो सबसे अननेसेसरी सस्पेंशन थी पाकिस्तान फुटबॉल की, वो हट हट गई है। और बिल्कुल ऐन वक्त पे हटी है, जबकि हम ऑफिशियली अब एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए खेल सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान का अब पहला एएफसी एशियन कप क्वालिफायर मैच सीरिया के खिलाफ 25 मार्च को होगा सऊदी अरेबिया में। और स्टीफन कॉन्स्टेंटिन को साथ-साथ जो है वो फौरी तौर पे दोबारा पाकिस्तान फुटबॉल टीम का हेड कोच बना दिया गया है। अलबत्ता सिर्फ़ इस सीरिया वाले मैच के लिए, क्योंकि इसके बाद वाले जो मैचेज़ होंगे वो पीएफएफ इलेक्शंस के बाद होंगे, और वो नॉर्मलाइज़ेशन कमिटी उस वक़्त के लिए किसी को हेड कोच नहीं बना सकती या कोई ऐसी अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकती। वो एक इलेक्टेड फेडरेशन बॉडी करेगी। एनीवे, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने इसी टाइम के अंदर, इस छोटे से वक़्त में जब मैंने लास्ट रिकॉर्ड किया था, इतना कुछ हो गया है। एक प्रोविज़नल स्क्वाड भी पाकिस्तान की एएफसी एशियन कप क्वालिफायर के लिए अनाउंस कर दिया है, उसको भी त तशहीर दे दी है या तशहीर कर दिया है। और उस स्क्वाड की भी हम बात करेंगे, सब की हम बात करेंगे कि स्टीफन वापस आ गया है, इन्हीं तरमीम पास हो गई हैं। पाकिस्तान फुटबॉल में अब फाइनली इलेक्शंस होने लगे हैं, और एक पीएफएफ का नया सदर आएगा कोई 10 साल बाद। प्रॉपर जो है वो फैसल साल हयात के बाद जो है वो एक प्रॉपर आपका पीएफएफ का सदर आएगा। और इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अली अहसन, जो अब तक आपको आई एम श्योर पता होगा, एफपीडीसी फुटबॉल पाकिस्तान डॉट कॉम से उनका ताल्लुक है। और एफपीडीसी और अली अहसन भी जो हैं वो पाकिस्तान फुटबॉल को पिछले 10-15 साल से कवर कर रहे हैं। ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान की नंबर 1 फुटबॉल पॉडकास्ट, और मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक ऑन द माइक की जानिब से। हम आपको रेगुलरली पाकिस्तान फुटबॉल और फुटबॉल की जो है वो अपडेट्स, ब्रेकडाउन्स, एनालिसिस आपके आपके कंप्यूटर या आपकी स्क्रीन तक लेके आते हैं। मैं इस्माइल फ़ारूक एफसी न्यूरमबर्ग की विमेंस टीम का फुटबॉल वीडियो एनालिस्ट हूँ, और मैं अभी तकरीबन कोई 5 साल से फुटबॉल पे, और ख़ासकर पाकिस्तान फुटबॉल पे इस चैनल पर कवर कर रहा हूँ। आपकी वजह से ये लास्ट जो आखिरी 5 साल थे ये मुमकिन हुए, और आपकी वजह से ही अगले 5 साल भी मुमकिन होंगे। तो प्लीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ। 2 सेकंड का काम है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए उससे काफ़ी उसकी अहमियत होती है। अम, और जितना ज़्यादा ये चैनल बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा हम ऐसा कंटेंट और मज़ीद बेहतर कंटेंट जो है वो आप तक ला सकते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बस आपको एक ऐप का बताना चाहूँगा, जो आपने शायद पहले भी सुना हो, और अगर आपने सुना हुआ है तो आपने अभी तक डाउनलोड क्यों नहीं की, अभी तक आपने यूज़ क्यों नहीं की? अगर किया तो फिर भी 2 मिनट निकाल के सुन लें, और बाकी लोगों को भी बताएँ। मैदान इस ऐप का नाम है, और मैदान एक ऐसी ऐप है जिसने पाकिस्तान फुटबॉल को तब्दील कर दिया है काफ़ी एक अच्छे तरीके से, और वो इस तरह तब्दील किया है कि मैदान की अब आपने ऐप डाउनलोड करनी है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, मुफ्त ऐप है। आपने साइन अप करना है, और आप साइन अप करने के बाद फुटबॉल मैचेस को अपने इर्द-गिर्द ढूँढ सकते हैं, उनमें खेल सकते हैं, और फुटबॉल मैचेस और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। अपनी टीम शीम भी बना सकते हैं, अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं, सब कुछ उसके अंदर आप कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ मैदान की ऐप डाउनलोड करनी है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और आपने जो है वो साइन अप करना है, और फिर आप बस फुटबॉल एन्जॉय करें। अली भाई, 27 फरवरी को पीएफएफ का जो है वो लॉन्ग अवेटेड कांग्रेस सेशन हुआ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस सेशन, बहुत ज़्यादा हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस सेशंस भी अब थोड़े ऑर्डिनरी बन गए हैं, जितने वो हो चुके हैं।
तो 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशंस हो चुके हैं मेरे ख़्याल से और फीफा की जो तजवीज़ की गई आईनी तरामीम थी वो फाइनली जो है पास कर दी गई और कुछ दिन बाद ही जैसा ही हमें लगा था कि होगा फीफा ने जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल की सस्पेंशन हटा दी। तो पहले तो बहुत-बहुत मुबारक हो लेकिन दूसरा फिर सवाल ये है कि क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल वही है ना एक मतलब कि अच्छी चीज़ होती है और फिर साथ ही कोई आपको एक दूसरी चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या है। तो अब हथ हट तो गई है, तो अब इलेक्शन में क्या होगा अली भाई? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम इस्माइल, बहुत-बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। खैर मुबारक बहाली पे आने का भी और तमाम आपके नाज़रीन और सामीन को रमज़ान मुबारक भी। अल्लाह इस बाबरकत महीने सबके लिए अच्छा गुज़रे। हम जैसों के लिए भी और पाकिस्तान फुटबॉल के लिए भी साथ-साथ में देखा जाए। मैं ये कहूँगा कि दिस वाज़ मैंने अपने सामने 3 फीफा बैन्स होते देखे हैं इन द लास्ट 8 इयर्स अलोन। दिस थर्ड वन वाज़ प्रोबब्ली द मोस्ट स्टूपिडेस्ट बैन ऑन पाकिस्तान क्योंकि फी दैट्स सेइंग समथिंग। पिछले 2 बैन्स के अंदर जो सारी मसले थी, दिस थर्ड वन वाज़ द मोस्ट स्टूपिड बिकॉज़ दिस वाज़ द मोस्ट अवॉइडेबल बैन। क्योंकि फीफा ने पहले से कहा था, जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, बेशतर जो लोग इलेक्शंस जीत के आए थे प्रोविंसेस से और जो डिपार्टमेंट के अराकीन थे, कि भई आपने ये अमेंडमेंट जो हम प्रपोज़ कर रहे हैं, आपने इनको पास करना है। ज़्यादातर बाकी मुल्कों के अंदर जिस तरह मैंने पिछली एक आपके पॉडकास्ट में ज़िक्र किया था कि वहाँ फीफा चीज़ प्रपोज़ करती है, द कांग्रेस पासेस देम विदाउट इवन वो चूँ भी नहीं करते इसके अंदर। बिकॉज़ उनको पता है कि अगर फीफा को हमने अगर पंगा किया ना, फीफा ने बैन कर देना, फिर हमारी टीमें नेशनल टूर्नामेंट्स में नहीं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में नहीं खेल सकते। हमारे रेफरीज़ बाहर जाके मैचेज़ ऑफिशिएट नहीं कर सकते, हमारे कोचेज़ एजुकेशन नहीं अवेल कर सकते, हमारी टीम्स नहीं जा सकती, फुटबॉल से हम कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन हमारे स्टेक होल्डर्स को बदकिस्मती से यू नो ब दे हैड टू मोमेंट्स टू डू इट। जो नवंबर में एक एक्स्ट्रा कांग्रेस होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस होती है, उसके अंदर चलो ये हुआ था ना कि वहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स को इनिशियली डिस्क्वालीफाई कर दिया। देन दे अपील्ड बिकॉज़ दे बार्ज्ड इन से गए आपने हमें क्यों हमें आप हमें रीइंस्टेट करें, ये अनफेयर है, तो एक अपील्स प्रोसेस हुआ। फिर जनवरी में वर्चुअल कांग्रेस होती है, व्हिच मीन्स कि यार आपको कहीं आने की आपने बस हाँ कहनी है एंड जस्ट गेट इट डन विद। फिर ज़ाहिर-सी बात है majority of them said no, 19 out of 6 said voted against those amendments because उनका खदशा ये था कि हम चाहते हैं कि हम ही इसको हैंडल करें या कुछ लोगों के पास इंटरफेरेंस हो सकती है। फीफा ने कहा नहीं, भई जो करना हमने कहना है और नहीं किया ना तो भई तन्नू लग पता जाएगा और वही हुआ। अगेन दिस वाज़ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट फीफा बैन एवर बट शुक्र इस बात का मैं करता हूँ कि जो प्रेशर फीफा की तरफ से आया था, जो फिर एनसी की भी क्या कहते हैं लीडरशिप चेंज हुई, नाउ सऊद हाशमी इज़ द न्यू एनसी चेयरमैन और फिर एनसी को भी एक एक्सटेंशन मिल गई टिल 31st ऑफ जुलाई ऑफ दिस ईयर कि ये सिलेक्शन प्रोसेस को बस खत्म करो यार, मुकाओ। तो होप बिकॉज़ ऑफ दोज़ थिंग्स एंड बिकॉज़ ऑफ बिहाइंड द सीन्स जो बहुत सारा लोगों का प्रेशर था, कुछ गवर्नमेंट का भी था, कुछ लोगों का भी था स्टेक होल्डर कि यार पास द अमेंडमेंट्स, देन वील फिगर समथिंग आउट आफ्टरवर्ड्स ना। इसके अंदर से भी हम कोई पॉजिटिव एक सोच मुस्बत एंगल निकाल सकते हैं साथ-साथ में था। तो शुक्र इस बात का था कि 23 मेंबर्स गए थे, 2 डिपार्टमेंट्स वर नॉट एबल टू अटेंड बिकॉज़ ऑफ उनकी शेड्यूलिंग क्लैशेस थे विद अदर मीटिंग्स इन देयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के साथ जो थे। 23 आउट ऑफ 0 वोटेड इन फेवर ऑफ दोज़ अमेंडमेंट्स पे बड़ा हाई प्रोफाइल एएफसी का डेलीगेशन आया हुआ था। यहाँ तक कि फीफा एएफसी का जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है, वाहिद करदानी, he basically came up for this one just to show कि भाई ये एक सीरियस मामला है एंड आई थिंक ही probably gave the warning to the कांग्रेस members कि भाई साहब हमसे पंगा मत करो। ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है बिकॉज़ ज़्यादातर ममालिक में आप फीफा में कुछ चीज़ सजेस्ट करता है एंड दे डू इट इमीडिएटली। आप वाहिद वो मुल्क हो जिनको पता नहीं अकल कहाँ घास चरने चली गई है कि हमें बार-बार बताना पड़ा है कि आपने ये करना है। लेकिन शुक्र इस बात का है 23-0 हो गया तो फीफा वन 29-19 ऑन एग्रीगेट। तो बस जीत गई फेस में भी हम हार गए। ख़ैर तो मेरा पॉइंट ये है अली भाई कि अब आर्टिकल जो 38 है, जो सबसे बड़ा जो जो ये फड्डे का बेसिकली जो मेन जो जिस बात पे फड्डा बना हुआ था, वो अब फाइनली जो है वो तब्दील हो गया है, जिसका मतलब है कि अब एसेंशियली फुटबॉल फ्रेटर्निटी से डिफरेंट लोग जो हैं वो पीएफएफ की सदारत के उम्मीदवार बन सकते हैं इंतखाबात में। इसका मतलब ये है कि जो पीएफएफ कांग्रेस वाले हैं अभी, वो ही सिर्फ नहीं है जो पीएफएफ के सदर बन सकते हैं और ये बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि ये जैसा कि आपने कई बार बताए फैसल सालेहात साहब ने एक क्लोज़ शॉप बनाने के लिए किया था 2014-15 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद ही यूनिलैटरली पास कर दी थी जो इन्होंने। तो बहुत बड़ा स्टेप है, अच्छा स्टेप है। ऑब्वियसली लोगों का था वो तो इख्तिलाफ था कि किस तरह किया, किस तरह नहीं किया बट शुक्र है ये एक मरहला तो क्लियर हुआ है ना।
अब बात करते हैं अली भाई कि आपके ख़्याल में इलेक्शंस में क्या होगा? क्योंकि मेन जो है, जो ख़बरें सुनने में आ रही हैं और ऑब्वियसली ये स्पेकुलेशन है, तो मैं सबको बता दूँ कि इसको ये ना समझिएगा कि कोई हमको बहुत ही कोई बिल्कुल फ़िक्स्ड बात कर रहे हैं कि हवा हवा में बात ये है कि जी पीएफएफ कांग्रेस के अंदर से जो मेन सबसे फ़ेवरेट हैं उम्मीदवार, वो ज़ाहिर अली शाह साहब हैं, ठीक है? और मेरे ख़्याल से नवीद असलम खान लोधी का भी नाम आया है इन सम कैपेसिटी। उसके अलावा मोर इंटरेस्टिंगली इस अमेंडमेंट के बाद, इस तरमीम के बाद और 2-3 ज़रा बाहर के लोगों का भी नाम आया। उनमें से एक कलीमुल्लाह हैं, हमारे बड़े फ़ेमस एक्स पाकिस्तान फुटबॉलर, और दूसरा मोहसिन गिलानी, जो कि काफ़ी लोग शायद उन्हें जानते ना हों, लेकिन जो पाकिस्तान फुटबॉल को कवर करते आए हैं कई सालों से, उनको काफ़ी अच्छी तरह पता है मोहसिन गिलानी साहब का। तो आपकी क्या थॉट्स हैं इस सब पे? हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट? अच्छा, पहले तो हम बात करते हैं ना कि इन अमेंडमेंट्स के बाद सब क्या अलायमल होता है, बिकॉज़ उससे आपकी जो टाइमलाइन थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। अभी बेसिकली होना ये है कि न एनसी ने इलेक्टोरल रूल्स बनाने हैं। इलेक्टोरल रूल्स के अंदर फिर वो बताएँगे भई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि कौन किस तरह व्हाट पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैव टू प्रूव कि वो एलिजिबिलिटी के काबिल हैं कि वो इलेक्शन खड़े हो सकते हैं या नहीं, मतलब फुटबॉल से क्या उनकी वाबस्तगी थी एटसेट्रा, एटसेट्रा, वो उसमें देखा जाएगा जब वो एनसी उसको अनाउंस कर दिया इलेक्टोरल रूल्स को। दूसरी बात सॉरी, ये थी एनसी इलेक्टोरल रूल्स अनाउंस करेगी या कांग्रेस? एनसी बिकॉज़ एनसी इज़ अच्छा, ऐसे क्योंकि ठीक है। एनसी जो है नॉर्मलाइजेशन कमिटी वो इलेक्टोरल मैटर्स को हैंडल करती है ना। दे विल रिलीज़ द इलेक्टोरल रूल्स बिकॉज़ दे आर आल्सो द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ पीएफएफ। तो एग्जीक्यूटिव जो उनके पास पावर्स होती हैं, दे हैव द अथॉरिटी टू क्रिएट दीज़ इलेक्टोरल रूल्स। ज़ाहिर-सी बात है फीफा का भी और एएफसी का भी इनपुट आएगा इसके अंदर कि भई किस तरह इलेक्टोरल रूल्स आपने बनाने हैं, गिवन द सिचुएशन एट हैंड राइट नाउ। जब इलेक्टोरल रूल्स आते हैं, फिर पता चलेगा कि भई व्हाट काइंड ऑफ पर्सन कैन एग्जैक्टली रन फॉर दिस वन। और अगेन ये भी बात याद रहे कि नॉमिनेशंस के अंदर भी कम से कम आई फॉरगेट हाउ मेनी नंबर्स इट इज बट एटलीस्ट वन इफ नॉट 5 कांग्रेस मेंबर्स ने उस नॉमिनी को इंडोर्स करना है। जब आपके पास 25 25 मेंबर आपकी कांग्रेस है, तो इफ एनीवन वांट्स टू रन इन एन इलेक्शन दे नीड द असेंट एंड कंसेंट ऑफ 5 कांग्रेस मेंबर्स। 5 कांग्रेस मेंबर्स तब तक उनकी नॉमिनेशन वो फिर फाइल होती है। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगेन जिस तरह आपने भी जिक्र किया, खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल एसोसिएशन के जो लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट हैं सैयद ज़ाहिर अली शाह साहब, फॉर्मर पीपल्स पार्टी के एमपीए रह चुके हैं, प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर थे 2008 टू 2013 के दरमियान में। ही इज़ बीन केपीएफए's प्रेसिडेंट सिंस 2002 ऑन एंड ऑफ। पेशावर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन में भी काफ़ी हद तक थे। आजकल वो डीएफए पेशावर में वापस वो मुंसलिक हो गया एज़ प्रेसिडेंट ऑफ द डीएफए पेशावर ओवर देयर। तो उनका नाम एक आया हुआ है एंड apparently he was among the people who was initially very resistant to these amendments in the first place. तो उनका लग अगेन रहा था दोबारा घपला ना हो जाए मेरे साथ। बिल्कुल बिकॉज़ 2015 के अंत से लेकर अब तक उनके साथ 2 हैंड हो चुके हैं। तो तो उनको एक हुई था ना कि यार मेरे साथ फिर से ना हो जाए, तो एफओ फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला उनको खदशा हो रहा था। तो ही हैज़ बेसिकली वांट्स टू से कि भाई वो तो ज़ाहिर-सी बात है ना, ही हैज़ द नंबर्स आई थिंक बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोविंसेस, केपी और बलूचिस्तान, तो डेफिनिटली आई थिंक अ लॉट ऑफ द पीपल आर एलाइज विद हिम एटसेट्रा। बट अगेन उस अलायंसेस को भी शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगता। तो ही डेफिनिटली इज़ अ फ्रंट रनर फॉर दैट वन। आई एम नॉट श्योर कि अगर पंजाब एफए के जो प्रेसिडेंट हैं नवीद असलम खान लोधी, जो पीएमएलएन के एमपीए भी हैं पंजाब से, would he want to run? Does he want to run? Does he think यार he wants to buy this time because उनके अपने जो ससुर थे और उनके चचा थे मरहूम अरशद खान लोधी साहब, वो भी पीएफएफ के वाइस प्रेसिडेंट और पंजाब एफए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो उनके पास भी एक फैमिली लेगेसी भी थी। अगेन इन तमाम साहिबान, चाहे वो ज़ाहिर शाह साहब हों, चाहे वो मरहूम अरशद लोधी साहब हों, ये दिहाइयों से इन प्रोविंशियल अफेयर्स के सरबराहान थे, प्रेसिडेंट्स थे वगैरह थे। बट दे डोंट रियली हैव एनीथिंग टू शो फॉर इट ऑन द ग्राउंड। इन्होंने कोई अपने प्रोविंशियल लेवल पे कोई लीग नहीं बनाई, कोई कंसिस्टेंट लेवल के फुटबॉल टूर्नामेंट्स नहीं करवाए प्रोविंशियल सतह पे जो कर सकते थे। ये कहें कि फीफा के फंड पीएफएफ के फंडिंग नहीं थी, यार आप फिर खुद करें ना। जब वहाँ हर किस्म का डब्बू खान मेमोरियल टूर्नामेंट के अंदर आप जाके हार पहन के पहुँच सकते हो, तो आप जब 20-25 साल से 23-24 साल से आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आप इन प्रोविंसेस को आप परसों इक़्तिदार थे, व्हाट एग्ज़ैक्टली हैव यू डन इन दैट? बट अगेन ये एक अलग बहस है जिस पे हम बाद में कर सकते हैं जब कैंडिडेट डिसाइड होंगे। तो आई डोंट नो कि बैक टू लोधी साहब के डज़ ही वांट टू रन, डज़ ही नॉट वांट टू रन? आई डोंट नो, डिपेंड्स कि वो क्या करते हैं। मे बी ही वांट्स टू बी लाइक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाए कम से कम, ही इज़ सेकंड इन लाइन आफ्टर व्हाट हैपेंस, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो ज़ाहिर शाह साहब का तो लगता है कि ही वांट्स टू रन डिपेंडिंग इफ ऑल गोज़ वेल फॉर हिम। अगेन आई एम नॉट एंटायरली सर्टेन क्या हो सकता है, तो आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट राइट नाउ, तो लेट्स सी हाउ दैट मूव फॉरवर्ड।
हाँ, अच्छा, कलीमुल्लाह और मोहसिन गिलानी की बात करने से पहले मैं बस एक आपको ना वो नहीं होता हाफ वाली बना के दे दूँ इसी बात पे। वो ये है कि एक तरफ तो ये सियासतदान हो गए ना, एक तरह से सियासतदान ही है। आपकी ये फ्यूडल एलीट है, जिसको भी आप बोलेंगे पॉलिटिकल रूलिंग क्लास है, इसको जो भी बोलेंगे वो एक तरफ है। उन्होंने फुटबॉल पे अपना एक कब्ज़ा किया हुआ है बड़े सालों से। एक फिर अब इस तरमीम के बाद एक एक जो है ना वो चीज़ मुमकिन हो गई है कि पॉसिबिलिटी बन गई है कि अब बाहर से भी लोग आ सकते हैं इन सियासतदानों को चैलेंज करने के लिए। और उसमें ये जो 2 नाम है कलीमुल्लाह और मोहसिन गिलानी जो फुटबॉल फ्रेटर्निटी से एक्चुअल फुटबॉल फ्रेटर्निटी यू नो व्हाट आई मीन कि वो बस डीएफए वो प्रेज़िडेंट नहीं थे। बट वो फीफा में या इन्वॉल्व थे या फुटबॉल उन्होंने खेला है या उन्होंने कुछ किया है फुटबॉल के लिए। तो वो अब आ सकते हैं। तो अब ये कॉन्ट्रास्ट जो है इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है पाकिस्तान फुटबॉल पे या इनका कोई चांस है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म? अब ये डिपेंड करता है ना कि व्हाट काइंड ऑफ कैंपेनिंग दे डू बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है ना, 25 मेंबर उसमें से 7 मेंबर तो वोट तो गवर्नमेंट के ना, डिपार्टमेंट्स के आपके हैं। फिर कुछ इनके अपने सूबों के भी मेंबर होंगे, फिर वो वुमेन्स कमिटी के भी 3 अरकान हैं एटसेट्रा। तो व्हाट काइंड ऑफ एंडोर्समेंट्स कैन दे गेट? अच्छी बात ये कि इस एलिजिबिलिटी की ओपननेस से आपने एक फील्ड खोल दी है। अब कोई भी बंदा चाहे वो कोई क्लब का ओनर हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई कोच हो, कोई एक्स प्लेयर हो एटसेट्रा, वो आए हैं। और ये अच्छी खुशाइंद बात है कि कलीमुल्लाह जैसू ने जो एक नेशनल टीम के प्लेयर रह चुके हैं एंड ही प्लेड अब्रॉड, मतलब 2-1 साल उन्होंने बाहर भी गुज़ारे थे। किर्गिस्तान में ही वाज़ अ टॉप स्कोरर इन वन सीज़न, देन ही वेंट टू प्ले इन द यूएस, जो यूएस की लीग्स थी। ही प्लेड अ बिट ऑफ फुटबॉल इन टर्की, जो लोअर 4th डिवीज़न जो 4th टियर जो था। इराक में भी वो गए कुछ अरसे के लिए, फिर कोविड आ गया, देन हिज़ playing career kind of sort of ended in the last 5 years or so, 2020 के बाद से वो he's not been able to play. Injuries भी हुई and he's trying to make a comeback, but he's now focusing on towards the football promotion organization side पे। अच्छी बात है। I don't know what kind of campaigning he would want to do, but again, there's nothing wrong with it. अच्छी बात है, ज़रूर कोशिश करें। And I wish Kaleem all the best if he can get the numbers in, because based on what it is, and if he wants to throw his name in the hat, by all means go ahead, because माने जाने नाम भी हैं, एक्स प्लेयर भी हैं, ठीक है। आजकल के नए फैंस ने उनको काफ़ी शक की निगाह से देखा है, बिकॉज़ ऑफ सर्टेन थिंग्स ही इज़ बीन सेइंग इन रिसेंट टाइम, हाँ, श्योर। सोशल मीडिया, एवरीवन बट हैज़ अब एन इस तरह ओपिनियन। के लोग चाहिए जो आएँ मतलब आई वुड रादर कि इस तरह के डिफरेंट लोग जो एक्चुअली फुटबॉल में की कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहे हैं वो आके करें। बेशक मैं उनसे इत्तेफ़ाक ना करूँ हाँ, उनकी बातों एग्ज़ैक्टली, पे। मेरा भी वही कम से मौक़िफ़ कम है। इस तरह के लोग आएँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, आप उनकी उनके ना उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात रख सकते हैं, बट कम से कम आप ये तो कह सकते हैं, देन यू कैन स्टिल वर्क विद देम ऑन फाइंडिंग ए कॉमन वे आउट। तो अच्छी बात है, आई विश कलीमुल्लाह ऑल द बेस्ट। थोड़ा-सा तो इन्हें एक्सपोज़र होगा ना कि फुटबॉल इकोसिस्टम चलता किस तरह है। चलिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बहुत ही बड़े कोई टेक्निकल डायरेक्टर हैं जिनमें फीफा का वो आर्सेन वेंगर बन जाएँगे, लेकिन सियासतदानों से पे जो दूसरी साइड पे है उनसे तो कम से कम बहुत बेहतर होगा ना ये हाल। ऑन दैट नोट, टेक्निकल डायरेक्टर के लिए आपके पास प्रो लाइसेंस होना ज़रूरी है। हाँ, हाँ, वरना वो हमारे प्रो पास एक लाइसेंस ही है। पाकिस्तान में किसी के पास नहीं सिवाय शहजाद अनवर साहब के, हाँ, ठीक है? तो कोई भी टेक्निकल डायरेक्टर आपने अपॉइंट करना भी, आपको बाहर से बंदा लाना पड़ेगा, जो कम से कम आपकी फुटबॉल की कोचिंग एजुकेशन, यूथ डेवलपमेंट, ग्रास रूट्स फुटबॉल जो पीएफएफ के अंडर आती है, इसको आगे ले जा सके। आई डाइग्रेस तो। अच्छा, दूसरा नाम जो अब कहीं जाके लोगों ने थोड़ा मेंशन किया था, आई हर्ड अबाउट दिस नेम अ कपल ऑफ टाइम्स इन द पास्ट, लेकिन अब कुछ लोगों ने कुछ रीसेंट पॉडकास्ट, कुछ इंटरव्यूज़ में नाम भी उनका सामने आया है, और काफ़ी था मोहसिन गिलानी साहब का। फीफा और एएफसी के अंदर ये काफ़ी हद तक काफ़ी साल से वो थे, तो ही इज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन द इनर वर्किंग्स ऑफ हाउ football's global governance structures work, so which is I guess a good thing, which means कि he knows people in AFC and FIFA, ठीक है? तो उसकी वजह से वो पर्सनल जो एक रिलेशनशिप होता है ना, जो आप डेवलप कर सकते हैं, which you have nurtured for the last many decades, 15-20 years, जितना भी वर्ष आप वो इन जैसे अफराद जितने भी थे उसके अंदर, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज़ देन आप फिर ना आप पर्सनल हो जाते हो लोगों से। तो जब आप पर्सनल होते हो, यू कैन गेट थिंग्स डन व्हेन यू रिक्वायर समथिंग टू गेट थिंग्स। जिस तरह फैसल साहब ने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल किया था विद शेख सलमान एंड शेख शेख अहमद फॉर गेटिंग एक्सटेंशंस, ताकि एनसी तब ना बने एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब आप इस तरह के ना सेल्फ इंटरेस्टेड कामों में आप कर सकते हैं, तो कभी अगर आप फुटबॉल में भी इस्तेमाल करें, सो बिस्मिल्लाह, गो फॉर इट। अब ये डिपेंड करता है कि व्हाट अगेन, जो आउटसाइडर आना चाहते हैं आउटसाइड द कांग्रेस, व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन आर दे ट्राइंग टू रन, what kind of thing do they want to work with, what kind of uh, football angle they're trying to explore with again, because again बहुत सारे अफराद जो अभी इस पीएफएफ पोजीशन को आए कर रहे हैं, some of them are hell bent कि हमने फ्रेंचाइज लीग करवानी है। मैंने कहा यार, खुदा के वास्ते फेडरेशन को सही तरह करो। अगर आपने लीग स्टार्ट भी करनी है ना,
आपको कई महीने ना कम से कम साल लगेगा आपको उसकी सही नहीं, ढांचे मैंने को तो बनाने उम्मीद ही छोड़ दी है। मैंने तो क्रिकेट का हाल देखा है, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। मैं कह रहा हूँ करवाएँ। मैं बस चाहता हूँ एक्टिविटी रेगुलर होती रहे। इनसे मैं पाकिस्तानियों से मैं उम्मीद ही नहीं रख सकता स्पोर्ट्स गवर्नेंस की। मैंने वो उम्मीद ही छोड़ दी है। हाँ, तो ठीक है ना, फिर आप चैलेंज कप वगैरह करवाएँ, देन फोकस ऑन अगेन डिपेंडिंग कौन बंदा आता है, व्हाट काइंड ऑफ विजन डू दे हैव, और मैं किसी दिन चाहूँगा कि अगर कोई ये जब उनकी फाइनलाइज़्ड लिस्ट होती है, आई वुड वांट टू नो कि भैया आपका विजन क्या है? व्हाट प्लान डू यू हैव, ये सिर्फ राना मशहूद साहब का शराब का विजन नहीं है। वो कहते हैं ना, ये होता है विजन, ये होता है लीडर। आई वांट टू नो कि आपका विजन है क्या फुटबॉल के अच्छा, लिहाज वो से? पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे आपके ख्याल से? मैं तो उन्हें ओपन इनवाइट दूँगा, आके मेरे से बात करें इस बारे में। आई डोंट नो, वो वही बात है ना, मतलब कि क्या होता है इसके लिहाज से, तो आई डेफिनिटली वांट टू नो कि ज़ाहिर शाह का क्या प्लान है। आई वांट टू नो कलीमुल्लाह का क्या प्लान है। इफ मोहसिन गिलानी डिसाइड्स टू रन, उनका क्या प्लान होगा? और कोई और बंदा अपना नाम डालना चाहता है, उनका क्या प्लान होगा? व्हाट डू दे वांट टू डू इन पाकिस्तानी फुटबॉल? व्हाट डू दे वांट टू अचीव? क्या उनके शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म्स क्या होंगे? और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि चूँकि जब इलेक्शन डिसाइड होगा ना, हूएवर टेक्स चार्ज, फीफा के और एएफसी के जो बहुत सारे विदहेल्ड फंड्स थे इन द लास्ट 10 इयर्स और सो, वो फिर रिलीज़ होने हैं। पर्सनली इफ आई वर फीफा, मैं थोड़े से रिलीज़ करता, कहता यार पहले ज़रा बाकी जो अमेंडमेंट्स करी ना कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप ज़रा करके दिखाएँ। गुड गवर्नेंस की ज़रा आप चीज़ें बनाएँ, देन विल रिलीज़ द रेस्ट ऑफ इट, बिकॉज़ फीफा कर अच्छा, सकता है। इसी इसी से फिर ये मेरा एक अगला सवाल था। बड़ा अच्छा कि आपने ये जो है वो चीज़ खुद ही आप ले आए हैं। वो ये था कि फ़ीफ़ा आपके ख़्याल से अब और कोई तरामीम बदलवाएगी या कोई यकतरफ़ा इक़दामात करेगी या करने की कोशिश करेगी इलेक्शंस के बाद भी? और अगर वो करेगी तो क्या हो सकता है फिर से कोई फटा पड़ जाए बैन-शैन का कि भाई हमने नहीं करना, जो करना है कर लो, फिर बैन हो गए? हाँ, और देखें, अगर फीफा की आप बात नहीं मानेंगे इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ कि आपने किस तरह चीज़ें-वीज़ें अपनी हेड निपटानी है पाकिस्तानी फुटबॉल के लिहाज से, फीफा ने तो आपको डंडा देना है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं। फीफा ने अब कह दिया ना कि आपने जब एक अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट नहीं की थी, जो फीफा ने खुद प्रपोज़ की थी, और उन्होंने विदिन डेज़ बैन अनाउंस कर दिया। तो अब वही बात है ना, अगर आप फिर से बैन अनाउंस करते हैं, तो फिर आपने इस इलेक्टेड बॉडी को भी आपने कह दिया कि भई आपसे काम नहीं होना। तो ज़ाहिर-सी बात है ना, पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रीमलाइन करके वापस फीफा स्टैट्यूट्स के मुताबिक लाना, और ज़ाहिर-सी बात है ना, गुड गवर्नेंस एंगल्स को लेके ना, बिकॉज़ अगेन जैसे मैंने भी जहाँ भी विदाउट बिहाइंड द सीन जहाँ भी लोगों से बात हुई, मैंने कहा कि पाकिस्तानी कुल आबादी 24 करोड़ है इस वक़्त, 25 करोड़ आप समझें। 25 करोड़ की आबादी के अंदर आप सिर्फ 25 मेंबर की कांग्रेस नहीं बिठा सकते, ठीक है? अगर आप लीग बनाते हैं, तो लीग के पास वोटिंग राइट होना चाहिए। विमेन्स का और मेन्स दोनों का। प्लेयर्स एसोसिएशन के पास राइट होना चाहिए। कोच एसोसिएशन के पास राइट होना चाहिए। फिर अगेन उसके अंदर क्राइटेरिया डाल सकते हैं कि भई कौन-कौन एलिजिबल हो सकता है, एज लिमिट्स का, टर्म लिमिट्स का, कि भई कितनी ड्यूरेशंस के लिए आप आ सकते हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया हो सकता है। बट दैट इज़ समथिंग फॉर व्हेन थिंग्स हैपन आफ्टर द इलेक्शन इटसेल्फ। अभी क्या होना है बेसिकली कि भई जो इलेक्टोरल रूल्स आते हैं पीएफएफ के, जो एनसी बताती है, और कौन-कौन नॉमिनेशंस फाइल करता है, किन-किन की नॉमिनेशन एक्सेप्ट होती है, कौन-कौन सी नॉमिनेशंस के बाद कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस, देन वी विल फाइंड आउट कि भई होना क्या है इसके अंदर। हुँ, हुँ। क्योंकि आई थिंक बस वही मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि देखें एक वो जो है ना तब्दीली की जो है लहर या तब्दीली की हवा जो है वो मतलब थोड़ी-सी चली है कि क्योंकि पहले बिल्कुल ही क्लोज़ शॉप थी, सियासतदान ही सिर्फ़ आपस में लड़ सकते थे। अब एक उन्होंने थोड़ा-सा उसको वो किया है, तो मेरी उम्मीद यही है कि इसको जिस तरह भी होगा इसको जो है वही जिस तरह आपने कहा गुड गवर्नेंस फीफा के स्टैट्यूट्स की तरह लेके आया जाए कि एक थोड़ा जो है ना वो रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ इट शुड बी फॉर 25 जो 250 मिलियन पीपल है, वो 25 करोड़ की आबादी है। एक प्रॉपर फुटबॉल गवर्नेंस का जो जो प्रॉपर एक इकोसिस्टम के लिहाज से चीज़ होती है, जिसके अंदर लीग वालों के भी वोट होते हैं, उसके होते हैं वो, ताकि अभी कलीमुल्लाह है और मोहसिन गिलानी है, कल को कोई और हो, लेट्स से क्या उसे कहते हैं, फैज़ान समीर लड़ना चाहता है या लेट्स से ताहा अली ज़ई लड़ना चाहते हैं, कोई और बंदा लड़ना चाहता है, इस तरह के लोग आएँगे तो आहिस्ता-आहिस्ता जाके जो है ना वो क्योंकि अभी मसला देखें अली भाई ये भी है कि वो तो आके मुझे बता दें कि मेरा ये प्लान है, मैं ये करना चाहती हूँ। एंड में वोट तो उन्हें वही 25 लोगों ने देना है। वोट हमारे व्यूअर्स ने, पाकिस्तान फुटबॉल के जो आम फैन्स हैं, उन्होंने तो नहीं देना ना। एंड में तो उसी सियासतदान ने एंड पे वोट देना है, जो कि वो सेनेट सेनेट के अंदर होता है हमारे, जो हमारी नेशनल असेंबली में होता है, वही यहाँ पे होगा। बट वो फ़र्क ये है कि नेशनल असेंबली वाले फिर भी चलें, आप कह सकते हैं कि थियोरेटिकली वो ज़्यादा वोटर बेस होती है। लेकिन मेरा पॉइंट ओवरऑल ये है कि जब तक आप इसको ओपन शॉप पूरी तरह से नहीं करेंगे, मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव, तब तक जो मर्ज़ी आके प्लान बोलता रहे, वो एंड में वोट तो उन्हें सियासी तौर पे ही मिलना है। तो इट्स गुड कि ये चेंजेस शुरू हुए हैं बिकॉज़ मेरी उम्मीद एंड पे यही है कि आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है हम इसको एक ऐसी मोड़ पे ले आते हैं, ऐसे एंड पे ले आते हैं कि
इट इज़ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड पीपल लाइक यू और मी कैन इवन थिंक अबाउट कि यार अच्छा अगर हमने को जाके चेंज डिफरेंस मेक करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। ख़ैर ऊपर से ये भी बात है ना कि देन फीफा एंड एएफसी हैव टू मेक श्योर टू ट्रीट पाकिस्तान एज अ वेरी स्पेशल केस। अनफॉर्चुनेट बट इट्स ट्रू कि उसके अंदर ना आपको क्या कहते हैं ना, यू लिटरली हैव टू हेलीकॉप्टर पेरेंट पीएफएफ इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कैन एंड कैन नॉट डू। तो ये एक उम्मीद थी साथ में। एंड अगेन आई थिंक इस सिचुएशन के बाद से एहसास हो जाना चाहिए सबको कि थाना कचहरी लेवल के सियासतदानों से आप स्पोर्ट्स को नहीं बेहतर कर सकते। वो कानून साज़ी कर सकते हैं लेजिस्लेशन के अंदर, वो अपने थाना कचहरी के मसले हल कर सकते हैं हल्के के अंदर। वो हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं जब पार्लियामेंट के अंदर जब साइड स्विच करनी हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना हो या असेंबली में बिल पास करवाने वगैरह। स्पोर्ट इज़ नॉट देयर थिंग। इन स्पोर्ट्स के अंदर इनको इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइडियली स्पीकिंग हुकूमत पाकिस्तान को अगर वाक़ई शौक है स्पोर्ट्स का, प्रॉपर एक स्पोर्ट्स गवर्नेंस कोड आप पास करें पार्लियामेंट से, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और उनके नेक्स्ट ऑफ किन को ब्लॉक किया जाए विद ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस कि भाई किस तरह स्पोर्ट्स बॉडीज की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, व्हाट द लीगल स्टेटस शुड बी एटसेट्रा, फंडिंग का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए एटसेट्रा, ताकि जिस तरह इंडिया वाले करते हैं, जो इंडिया का स्पोर्ट्स कोड है, उसके मुताबिक करें ताकि यू कैन एटलीस्ट सेट थिंग्स राइट आफ्टरवर्ड्स। अगर आप चाहेंगे ना कि वही पुराने सियासतदान जिन बेचारों से दे हैवंट रियली वन एन इलेक्शन बाय देमसेल्व्स आइदर, उनको आप स्पोर्ट्स बॉडीज में घुसाते हैं, दे विल जस्ट टेक इट मेक इट अबाउट देमसेल्व्स। तो खैर फीफा बहाल ने हमें बहाल कर दिया और हम एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में वापस अब आ गए हैं हाँ, दोबारा कोर्स में आपका। यस और इसी बात पे मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा पहला मैच एएफसी एशियन कप क्वालीफायर का 25 मार्च को है। शुक्र है हमारी सस्पेंशन जो है इस टाइम में हट गई कि हम जो है इसके लिए ऑफ़िशियली खेल सकते हैं मैचेस के अंदर क्योंकि 6 कुल मिला के मैच हैं होम एंड अवे और ये एक बहुत मेरे ख़्याल से बिज़ी कैलेंडर ईयर है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए क्योंकि आपके सैफ टूर्नामेंट भी आ रहा है, फिर आपका ये भी आ रहा है। तो होम एंड अवे मैचेस ओवरऑल काफ़ी हो सकते हैं। आई थिंक इस दफ़ा सैफ को भी उन्होंने होम एंड अवे कर दिया, उन्होंने उसका भी थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया। ख़ैर वेरी, वेरी एक्साइटेड अली भाई, पीछे जो भी चलता रहता है आई एम ग्लैड कि हम जैसे भी हालात हों एक अच्छी चीज़ ये होती है कि हम पाकिस्तान में फुटबॉल की बात कर सकते हैं कि फुटबॉल हो रही है, जैसी भी हो रही है। स्टीफन कॉन्स्टेंटीन जो है वो वापस आ गए हैं लेकिन सिर्फ़ सीरिया वाले मैच के लिए व्हिच इज़ एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन टू मेक। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से सेंसिबल लॉजिकल चॉइस है और किसको ही लेके आना था इफ ही वाज़ विलिंग टू कम इफ ही वाज़ फाइन विद इट सो हू एल्स? तो डू यू हैव एनी थॉट्स अबाउट कॉन्स्टेंटीन? उन्होंने प्रोविज़नल स्क्वाड भी अनाउंस किया, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आई थिंक ये बात थी कि इस वक्त शॉर्ट नोटिस पे आप उसी बंदे को बुला सकते, जिसके पास कम से कम कोई ना कोई तजुर्बा। और स्टीवन वैसे भी ही इज नॉट यू नो वो भी वेले ही बैठे थे पिछले साल पार्टी होने के बाद। आई रियली ही गॉट सम थिंग्स डन बाय हिमसेल्फ पर्सनल स्पीकिंग एंड ही प्रॉब्ली हैड सम ऑफर्स लाइंड अप बट प्रॉब्ली नॉट एक्सेप्टेड देम सो फार। तो अच्छी बात ये है कि ही इज कमिंग बैक एंड अगेन विद द कैवियट ओनली फॉर वन गेम, बिकॉज आई थिंक वो भी चाहते हैं कि यार अगर मुझे अपॉइंट करना, मुझे लॉन्ग टर्म अपॉइंट करो विद सर्टेन कंडीशंस कि भई मैं चाहता हूँ मेरे के लीग बने। मैं चाहता हूँ कि जो प्लेयर की वेजेस जो बहुत सारी जो मिस आउट हुई थी, जो टीएडीए था वो रिलीज़ हो एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। कुछ उनकी भी रिक्वायरमेंट्स थी। कहता अगर लॉन्ग टर्म रखना है। लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट सिर्फ़ पीएफएफ की इलेक्टेड बॉडी कर सकती है। इन द सेंस कि जो प्रेज़िडेंट आता है, जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, वो ही फिर एक लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं, एक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इफ इट्स स्टीवन ग्रेट, इफ इट्स समवन एल्स ग्रेट टू। उस पे हम बाद में बात कर सकते हैं इसके बारे में कि भई कौन से पोटेंशियल नाम हो सकते हैं। डू यू वांट समवन एक्सपीरियंस्ड, डू यू वांट समवन यंगर एटसेट्रा, वो एक बात की बहस है। स्टीवन आया वापस बिकॉज़ ही नोज़ द स्क्वाड, ठीक है? ही हैज़ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्क्वाड। ये तमाम प्लेयर्स के साथ खेल चुके हैं एंड आई थिंक 27 मेंबर स्क्वाड के अंदर अगर आप जिसे करते हैं तो आई थिंक इससे बेहतर कोई लॉजिकल चॉइस थी नहीं स्टीवन के अलावा। तो आई थिंक स्टीवन कमिंग बैक इज़ अ गुड थिंग इवन इफ इट्स फॉर जस्ट वन गेम, बिकॉज़ मैच खेलना ज़रूरी है। और ये भी बात याद रहे, सीरिया इज़ रैंक्ड व्हाट 98 इन द वर्ल्ड? So Pakistan, the second lowest ranked team in these qualifiers, Sri Lanka हमसे lower है, they're 200 ranked, are facing the most highest ranked team in these Asian qualifiers. तो हमारी किस्मत भी ऐसी है ना कि हमें जब भी मिलता है हमें फेंटा ही मिलता है आखिर में आके नहीं, जाके। लेकिन फिर मज़े की बात ये है जब मैं पोस्ट मैच रिव्यू करता हूँ तो लोग आके लिख रहे होते हैं क्या बदबख्त परफॉर्मेंस है और हमें या मेरे इलाके का लड़का खिलाना चाहिए था और ये करना चाहिए था। तो वो मसला है कि वो लड़के इलाके के लड़के आके ना हमारी रैंकिंग असल में 15 हो सकती है, 10 भी हो सकती है। वो हम सही लड़के नहीं खिलाते।
वो तो तो लड़कों की बात अब कर लेते हैं जो उन्होंने अनाउंस की है। हाँ, तो ठीक है ना, तो चलें आप स्क्वाड अनाउंस कर दें कि हाँ। व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स डू यू थिंक मिस्ड आउट एटसेट्रा, तो फिर हम उस पे लेट्स डू अ सो डिस्कशन ऑन दैट टू। बेसिकली आई थिंक हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर लोकल प्लेयर्स की बात करें तो मोर और लेस वो ही हैं जो हमने एक्सपेक्ट किए थे। वो आई थिंक स्टीफन के ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं लोकल प्लेयर्स। उन्होंने कुछ जो हैं वो यंगस्टर्स भी रखे हुए हैं जिनसे मैं भी एक्चुअली काफ़ी इंप्रेस हुआ था। आदि यूनुस फॉर एग्जांपल जो सैफ अंडर 19 खेले थे पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद जो स्टीफन ने उनको सीनियर टीम के लिए बुला लिया था। तो वो हैं एक। फिर फरीदुल्लाह अपनी इंजरी से वापस आए हैं। आलमगीर गाज़ी हर मैच ऑलमोस्ट खेले हैं स्टीफन के, या शायद हर मैच ही खेले हैं। अली उज़ैर डिफेंडर्स में आपके अंदर आपके पास वही हैं मामून मूसा, हसीब, अम, शाइक दोस्त जो बहुत आई थिंक अफ़गानिस्तान में भी रिसेंटली खेले हैं फुटबॉल। तो ये आपके जो है लोकल प्लेयर्स में से आई थिंक जो हेडलाइंस हैं वो कुछ लोगों की वजह से क्रिएट हुई हैं और उस पे भी मैं आपका जो है तज्ज़िया लेना चाहूँगा अली भाई। पहले तो मैं बता दूँ लोगों को कि मकील अब्दुल्ला जो हैं वो वापस आ गए हैं टीम के अंदर। राहिस नबी जो कि रेगुलर हैं वो भी आ गए हैं वापस टीम के अंदर एज़ एक्सपेक्टेड। ईसा सुलेमान और अब्दुल्ला इकबाल दोनों अल्लाह का शुक्र है दोनों टीम इस स्क्वाड के अंदर है, वो दोनों प्रॉब्ली मैच इकट्ठे शुरू करेंगे। यूसुफ भट्ट भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारे रेगुलर हैं काफ़ी सालों से। लेकिन अली भाई जो प्लेयर्स मिसिंग हैं उनकी अगर हम बात करें तो ओतिस खान नॉट देयर, जो कि सबसे बड़ा जो है मेरे ख्याल से ग्लेयरिंग वो था कि ओतिस खान किधर है। क्योंकि चले बाकी तो प्लेयरों की हम बात कर लेते हैं, आदिल नबी, एतजाज़ हुसैन और ये जो सारे लोग बोलते रहते हैं कि ये लोग कहाँ हैं और क्यों नहीं आए हुए। लेकिन ओतिस एक ऐसे प्लेयर हैं जो स्टीफन के होते हुए खेले हुए हैं और एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ फिट यू वुड एक्सपेक्ट कि ही वुड बी देयर, बट ही इज़ नॉट। इज़ देयर अ रीज़न यू नो कि वो नहीं है वहाँ पे? और जनरली आपका स्क्वाड के बारे में और ये जो एक एक्सक्लूज़न है या एक्सक्लूजन्स हैं उनके बारे में क्या ख़्याल है? ये वैसे बड़ा एक दिलचस्प स्क्वाड था, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि स्टीवन इज़ यूजिंग द सेम प्लेयर्स ही हैड, ही डज़न्ट हैव टू ब्रिंग इन न्यू टैलेंट एटसेट्रा फ्रॉम आउटसाइड राइट नाउ, बिकॉज़ जो प्लेयर्स उसके पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन द फिटनेस लेवल्स एटसेट्रा, तो वो चीज़ में थी। अच्छा, एक मिसिंग हमने देखा था, मोहम्मद सद्दाम इज़ नॉट देयर इन द स्क्वाड, क्योंकि उनको सद्दाम को एक लोकल इलाके के डब्बू खान मेमोरियल टूर्नामेंट के अंदर ही प्लेड एंड ही टोर हिज मेनिस्कस इन हिज नी, तो एक माइनर नी इंजरी बेचारे को हुई थी, तो ही मिस्ड आउट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ फिटनेस। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ये लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं ना इलाकाई लेवल पे, मसला ये होता है कि उसके अंदर ना कोई दूसरी टीम का बंदा कहता है कि हुण ताड़े भरा ने नेशनल टीम प्लेयर ਨੂੰ लत मारी सी। तो ऐसा भी होता है ना कि वहाँ एक दे वांट टू वन अप एटसेट्रा, तो कभी-कभार ये भी होता है कि तो प्लेइंग सर्विसेज़ बड़ी गंदी होती हैं, तो वहाँ फिटनेस का, इंजरीज़ का बड़ा खदशा होता है। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि मोहम्मद सद्दाम, फॉर्मर पाकिस्तान अंडर 19 कैप्टन, समवन स्टीवन हैज़ ट्रस्टेड अगेन एंड अगेन इन 2024, जो मैचेस आपके जॉर्डन के साथ हुए थे, जो सऊदी अरब और ताजिकिस्तान के साथ हुए थे, सद्दाम को बार-बार इस्तेमाल किया। हिम मिसिंग आउट इज़ अनफॉर्चुनेट। बाकी जो प्लेयर्स थे वो रिटेन हुए थे। जुनैद मोहम्मद शाह, फ़ज़ल इज़ देयर व्हिच इज़ गुड एज़ वेल। फज़ल इज़ बैक, हाँ, फज़ल इज़ बैक। फज़ल तो ने तो पिछले जून में भी मैचेस खेले थे। एग्ज़ैक्टली। So he's back in the squad, even though IMT Belgrade till he hasn't been able to find enough playing minutes because again there is relegation threatened club and probably they had to change a manager etc. तो इट्स गुड दैट फजल इज बैक। एक चीज मैंने नोटिस की थी कि चूंकि आपके पास एक और कोई लेफ्ट बैक टाइप प्लेयर नहीं, तो जुनैद शाह मेक्स अ कमबैक आफ्टर नवंबर 2023। जुनैद शाह इज बैक एज ए पोटेंशियली एज ए बैकअप लेफ्ट बैक इन केस फजल को सब्स्टिट्यूट करना हो वगैरह, व्हाटएवर द मैच सिचुएशन डिमांड्स। बाकी सारे प्लेयर्स आपके वही हैं जो स्टीवन ने खिलाए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला शाह को नहीं खिलाया, अब्दुल्ला शाह को नहीं इंक्लूड किया। स्टीवन ने तो वही कहा है ना कि भाई स्टीवन इज पिकिंग द प्लेयर्स दैट ही नोज़ प्रॉपर्ली। तो कहे कि भाई व्हाई इफ आई एम जस्ट कमिंग बैक फॉर वन गेम, मैं बाहर के लोगों को क्यों बुलाऊं? नंबर 1, व्हाई शुड आई ब्रिंग समवन व्हिच आई हैव नेवर प्लेड, हू नेवर प्लेड अगेंस्ट प्लेड विद मी? जस्ट स्टिक विद द प्लेयर्स दैट आई हैव राइट नाउ। तो वो बात थी। हाँ, जो एक्सक्लूजन्स हुई हैं, ठीक है, आदिल नबी और एतजाज़ के बारे में तो पीपल काइंड ऑफ नो द स्टोरी कि भाई आदिल basically went public with his little unnecessary phadda with Steven. Steven बहुत कुछ है, but he's a very strict when it comes to discipline. You don't mess with Steven Constantine when it comes to team discipline. When you do something, when Steven asks you to do something, you do it. You bite your tongue and you do it. जब आपने आंखें दिखानी है ना, ये भी पाकिस्तानी स्टेक होल्डर की आंखें जब दिखाते हैं ना आप अपने कोच को, इस तरह के बंदे को, तो फिर स्टीवन ने भी फीफा वाली ट्रीटमेंट आपके साथ करनी है। तो आदिल का तो था कि बिकॉज एंड एट द सेम टाइम he hasn't played club football in 9 months.
हुँ। तो व्हाई आई ब्रिंग थिंक वो स्टोरी यही थी ना कि स्टीफन ने कहा था कि मैं तुम्हें आके ट्रेन करके देखना चाहता हूँ क्योंकि तुमने इतनी देर से फुटबॉल नहीं खेली। हाँ, वो एतज़ाज़ तो है। आई थिंक ही गॉट अ हुसैन था। वो एतज़ाज़ हुसैन था व्हेन ही वाज़ बैक इन अपोलोन इन So साइप्रस। what happened with Adil? Just I don't know exactly rumors ही हैं अभी कि I think ये स्टीफन ने खुद भी बोला था। हाँ, आदिल ने बेसिकली हुआ ये था और आई थिंक लोगों ने भी इसका ज़िक्र किया बाद में, कि आदिल बेसिकली ट्वीटेड प्रीमैच्योरली कि भई मेरा पासपोर्ट मुझे मिल गया है। स्टीवन ने कहा कि यार ज़रा ये ट्वीट हटा दो, ताकि ना कम से कम आपकी पहले क्लियरेंसेस वेरिएंसेस हो जाए साथ में। देन आदिल टूक इट अ बिट स्टेप टू फार। ही गॉट एंग्री फॉर द रॉन्ग रीज़न। स्टीवन ने कहा कि एट द एंड ट्राई टू कम कि यार देखो, ऐसा मत करो, कुछ नहीं होता, हो जाता है। इट्स सोशल मीडिया, नो वन गिव्स अ हूट कि भई होता है क्या, बट आप डोंट डू एनीथिंग व्हिच कैन कॉज़ अस पोटेंशियल एम्बैरेसमेंट। आदिल लड़ पड़ा। आदिल लड़ पड़ा फॉर नो अपैरेंट रीज़न। उसपे जब स्टीवन ने भी बेसिकली ये कहा कि यार जो बंदा मेरी इस बात पे बात नहीं मान रहा, वो मेरी पिच में क्या खाक बात मानेगा? तो ही गॉट ड्रॉप्ड। ऊपर से देन आदिल वेंट पब्लिक कि जब तक स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन है या जो भी करंट मैनेजमेंट है, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ। उसने एतजाज़ का भी और नाम डाल दिया। एतजाज़ भी नहीं खेलेगा। उन्हें दया का भी नाम डाल दिया। तो आपने पब्लिकली अपने फड्डे को मंजर-ए-आम पे लेके आए एंड यू डोंट इवन वांट टू पब्लिकली अपोलोजाइज़ फॉर दैट आइदर। व्हाई वुड स्टीवन पिक यू? व्हाई आर पीपल मोन सो आई अंडरस्टैंड आपकी तो मैं बात समझ गया हूँ, ठीक है? कोच के मेरा तो आपको मौक़िफ़ जो सुनते होंगे, देखते होंगे और अली भाई आपको भी पता होगा ओवरऑल कि कोच को अगर आपने अथॉरिटी दी है तो फिर कोच हैज़ टू लिव एंड डाई बाय हिज़ डिसीजंस। हाँ, तो कोच को हम ये नहीं कर सकते यार कोच हम सिलेक्शन कमिटी बन जाएँगे भाई तुम ये पिक करो, वो पिक करो। वी कैन हैव आवर ओपिनियंस। द कोच शुड बी जज्ड ऑन हिज़ परफॉर्मेंस लाइक परफॉर्मेंसेस भी ख़ैर पाकिस्तान की टीम की क्या ही होंगी इस या, सिचुएशन में बट यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से या। कि पिच पे क्या होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होती है। हाँ। बट मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग कमेंट्स में क्योंकि हमने पोस्ट की कि स्क्वाड अनाउंस हो गया और ये हाइलाइट्स हैं उसके की पॉइंट्स हैं। तो लोग वही आके कहते हैं स्टीफन की बहुत बड़ी ईगो है, स्टीफन को जो है वो अपनी ईगो बंद करनी चाहिए और जो है ना स्टीफन को कौन है भाई स्टीफन कौन है? लेके आओ आदिल नबी को हमें मैच जिताएँगे। मैं कहूँगा कि स्टीवन आप सबका बाप है। बाप से पंगा नहीं करते बेटा, बाप से पंगा नहीं करते। व्हेन द हेड कोच इज़ द बॉस ऑफ द टीम, व्हेन द हेड कोच टेल यू टू जंप, यू से हाउ हाई। स्टीवन के पास तजुर्बा है। Steven has a method to his madness and a madness to his method. Respect that. If you want to get with the program, respect it and do exactly what he says. Right? आपने if you want to act like a Pakistani football stakeholder, आपने फीफा को आंखें दिखानी है ना, then suffer the consequences of it too. अब एतजाज का चलें ये इस बात का है कि चूंकि in the last couple of months कोई फीफा विंडो नहीं आ सकी, we could not avail, सितंबर अक्टूबर नवंबर की फीफा विंडोज हम नहीं खेल सके, फंडिंग के इशू थे वगैरह थे, ये तो अब कहीं जाके हमने कंफर्मेशन हुई एशियन कप क्वालिफायर्स की। एतजाज चले, ही हैज रिवाइव्ड, ही हैज बेसिकली बिकम अ रेगुलर फॉर हिज क्लब इन नॉर्वे, बैक ऑड्स बीके के लिए, ऑड्स बोल्ट क्लब के लिए वो खेलते हैं। क्लब गॉट रेलेगेटेड बट ही रिमेन्स विद द क्लब ओवर देयर, ही प्रोबब्ली विल बी देयर कैप्टन अगेन फॉर दिस कमिंग सीजन ऑनवर्ड्स। अभी आई थिंक मार्च के एंड में शुरू हो जाएगा वापस उनका सीजन, दे वांट टू गेट प्रमोशन बैक। तो हिज क्लब करियर इज नाउ स्टेबल, बट अगेन बिकॉज ऑफ टाइम ना होने की वजह से ना उसकी फीफा क्लियरेंस नहीं हुई, बिकॉज एतजाज हैज प्लेड फॉर नॉर्वे एट द यूथ लेवल। और क्लियरेंस के अंदर भी कोच की रजामंदी तो ज़रूरत होती है, बट यू आल्सो नीड टू गैदर डॉक्यूमेंट्स के बीच में कौन-कौन से मैचेस नॉर्वे के लिए खेले थे। दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपके पास वो टाइम नहीं है करने का। आई होप कि जब भी नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट होती है, दे कैन डिसाइड कि भई किसको लाना है, बिकॉज़ बहुत सारे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। सिर्फ आदिल और एतजाज की बात नहीं, मैं चाहता हूँ वो खेले। अगेन आदिल प्रोबब्ली हैज़ टू गेट बैक इन, ही नीड्स टू प्ले फॉर अ क्लब अगेन। जिस बंदे ने 9 महीने क्लब के लिए नहीं खेला, आप उससे मिरेकल्स ना एक्सपेक्ट करें। बिगेस्ट मिस आउट वाज़ द ड्रॉपिंग ऑफ ओटिस खान। अब ओटिस रेगुलरली जैसा आपने कहा पाकिस्तान के लिए खेल चुका है वो, क्या कहते हैं, एंड ही प्लेड अंडर स्टीवन एज़ वेल। जून के अंदर जो मैच होते हैं पाकिस्तान के, जो फाइनल 2 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होते हैं, सऊदी अरब का एट होम एंड देन ताजिकिस्तान अवे। सऊदी अरब का मैच, ओटिस प्लेज द फुल गेम, गेट्स अ येलो कार्ड एज़ वेल एट द एंड ऑफ दैट गेम, एंड देन मैच एंड्स। देन विदिन आवर्स he decides to go back to England because of some trial or whatever it was coming up as a result of that too. मसला ये था, he did not inform Steven about it personally. जब आपने टीम को छोड़ के जाना है मिड वीक इन दैट फीफा विंडो फॉर व्हाटएवर रीजन इट वाज, इवन इफ इट्स अ लेजिट इफ इट्स अ लेजिटिमेट रीजन, दैट्स फाइन। बता देता ना क्या सर मैंने जाना है, ये हो गया वो हो गया, बता तो दो ना बंदे को। स्टीवन को उसने बताया नहीं, या उसको ऐसे टाइम पे बात हुई थी कि स्टीवन उस पॉलिसी, बिकॉज अगेन एन मौके पे उसने डिसीजन लिया जाने का फॉर व्हाटएवर रीजन इट वाज। आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ गुड और बैड थिंग,
but it happened. Steven wasn't informed of it. Again, Steven discipline के मामले में बड़ा strict है. If he had told him, for example, earlier, Steven said, चलो ठीक है यार, I'm not happy with it, but अगर जाना है तो चले जाओ. But if you want to show commitment to the team, ये जो करना जरूरी होता साथ में. It's unfortunate. But again, स्टीवन के साथ पंगा नहीं करना चाहिए. कोच किसी भी कोच का पंगा नहीं करना चाहिए इस तरह के लेवल पे. जब आप नेशनल टीम का हिस्सा हो, unless it's something legitimate that you have to leave, just बताना जरूरी है लोगों को पहले से कि यार ये मेरा प्लान है, मैं इसमें आ सकता हूँ, उसके नहीं आ सकता. शायद स्टीवन कहते यार फिर बाद में आ खेले ना, कोई बात नहीं. आपने कम से कम जिस तरह ईसा सुलेमान जो था, he could not play the June fixtures because उसको हज का क्या कहते हैं इनविटेशन आ गया था. He got accepted for हज. स्टीवन ने कहा ठीक है, ओके, it's not something which I like to do, but आपका हो गया, I won't interfere with that. ठीक है, कोई बात नहीं. तो ओटिस का बीच उस फीफा विंडो में उन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जाना for whatever reason it was, I don't want to speculate, probably we had a trial, I don't know what it was. I don't know what it was, but स्टीवन ने कहा कि यार नहीं, this is something which I don't compromise on. And again, standard set करना, and it shows कि he treats every single player equally. अब जितने मर्जी हाई प्रोफाइल प्लेयर हो, and we need a coach like this. जितने मर्जी हाई प्रोफाइल प्लेयर हो, आपने एक सेट स्टैंड पे अपने आप को मेंटेन रखना है. डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाँ. है। उसके अलावा आपके पास जितनी भी एबिलिटी हो मैं इस केस की नहीं बात कर रहा, मैं जनरली भी बात कर रहा हूँ। आप फॉर एग्जांपल देखें, मैं अब पूरा पीछे थोड़ा चले जाते हैं, जो आपको पेप गार्डियोला नए-नए बार्सिलोना है। नया पहला पहला सीज़न है एज़ फर्स्ट टीम कोच। द मूव ही मेक्स इज़ ही सेल्स डेको एंड रोनाल्डिन्हो। उस टाइम पे तो 2 बेस्ट प्लेयर थे। क्यों? बिकॉज़ ही फेल्ट लाइक कि वो ड्रेसिंग रूम का जो है वो माहौल ख़राब करें, वो पार्टी-शार्टी ज़रा करने के उसमें होते हैं। एंड नॉर्मली एवरीवन वुड से यार ये पागल हो गया, इसकी वो ईगो भाई ये कौन है? वही वाला बात है ना, स्टीफन कौन है फॉर एग्जांपल, ये पेप गार्डियोला कौन है? ये डेको और रोनाल्डिन्हो का आपने हटा दिया, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन उससे आप देखें फिर वो बार्सिलोना की टीम पहले सीजन ही 6 ट्रॉफी 6 आउट ऑफ 6 जीत गई थी। 6 आउट ऑफ 6 बाय गेटिंग रिड ऑफ देयर सपोज़िटली 2 बेस्ट प्लेयर्स। तो मैंने भी ये हिसाब लगाया है अपने भी तजर्बे में और वैसे भी कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप स्टैंडर्ड्स नहीं सेट करोगे ना ऑन एंड ऑफ द पिच, तो भाई सारे प्लेयर ले आओ उठा के, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन। बिकॉज़ वो जो एक कल्चर होता है जो आपको बाइंड करता है ना, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। फिर वो अकेला बंदा लगा होता है, कोई कोई इधर लगा हुआ है, कोई उधर लगा हुआ है। यूनिटी और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता फुटबॉल में। एग्जैक्टली वही बात है ना कि आपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखने होते हैं. यू हैव टू मेंटेन यूनिटी इन द स्क्वाड, यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, लिटरली ऑन द सेम पेज इन दिस रिगार्ड. तो इफ समथिंग if you piss off the coach, then the coach has the right to throw you out of the squad. And with someone like Steven, again, there's a method to his madness and a madness to his method. Respect him, because he knows what he's doing. ठीक है, उसकी टैक्टिक्स पे इख्तिलाफ हो सकता है, बट अगेन आपने कोई मिरेकल नहीं करना था गिवन द टीम्स दैट ही हैड टू फेस. फेंटा में फिर भी लगना था, चाहे जो मर्जी, चाहे पेप ग्वार्डियोला भी होता ना, पेप ग्वार्डियोला का पाकिस्तान का मैनेजर होता ना स्टीवन की जगह, उसने कैम्बोडिया के मैच के बाद उसने डर के मारे भाग जाना था कि यार नहीं. उसने तो खुदकुशी कर लेनी थी। हाँ. उसको तो मैन सिटी में इतना बुरा हाल हुआ था, इधर तो उस बेचारे से नहीं सँभाला जाना था कुछ। हाँ, तो वही बात है ना कि अब देखिए, अब ईसा सुलेमान को वापस इंक्लूड किया हुआ है. अच्छा, ईसा is basically on his recovering back from an ACL injury, which was unfortunate because he missed the June fixtures because Hajj aa gaya tha. Then he came back to join Sumkayat in Azerbaijan for the preseason and was supposed to play in their Europa Conference League match, जो qualifier था. उसी प्री मैच के अंदर एक आध दिन पहले ट्रेनिंग सेशन में he twisted his knee and tore his ACL, which meant he was out for the entire year. तो अब he's on his way to recovery, माशाल्लाह से. Maybe he probably won't be selected in the sense, but in the sense because he's on the way to recovery, he probably won't play the game. But I think maybe my understanding is, my understanding क्या, my hunch is कि वो कहेंगे यार तू आके हमारे साथ थोड़ा ट्रेन कर ले, ताकि ना कम से कम you are getting in, you training with the boys, you coming back, because he's not been part of the squad since March. Also he sets the standard, he is one हाँ. of the leaders in the dressing हाँ. room, तो वो भी ट्रेनिंग के अंदर हाँ. स्टैंडर्ड सेट करना, वो सब कुछ करना, वो बड़ा ज़रूरी होता है। जरूरी नहीं कि ईसा सुलेमान खेले. Probably he won't play because again he is not yet played a competitive fixture since coming from back from injury, because अभी भी he's on his way back. I think उन्होंने light training वगैरह start कर दी है, but I think as a means of, as a morale booster, क्या तू तेरा आज़रबाईजान की ठंड से निकल के हमारे पास आ जा, मौसम अच्छा होगा, बच्चों से जरा मिल ली, उनको जरा हेलो हाई कर दी, थपकी शपकी दे दी कि यार बच्चे कुछ नहीं होता, मैं ना भी खेलूँ कोई बात नहीं. I don't know. तो अब्दुल्ला इकबाल आपका है, ईसा सुलेमान probably provisional squad का हिस्सा है. Will you want to play? Depends on his fitness level. And if Steven,
आई डोंट थिंक दे शुड रिस्क हिज इंजरी क्लियरिंग अप अगेन। तो वही बात है ना कि जो रिकवरी चल रही है उसकी वो चलते रहे। आई थिंक यू हैव टू जो है ना सेव ईसा सुलेमान फॉर द गेम्स जिनमें शायद आप कुछ कर सकते हो जो बाकी एक दो आपके मैचेस आई थिंक कौन सा वाला है म्यांमार के साथ है मालदीव्स है आपका जून, म्यांमार 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 के साथ आपका जून में है म्यांमार और अक्टूबर में फिर आपका आना है जो अफगानिस्तान के साथ डबल हेडर होगा। म्यांमार इज द बिगेस्ट पॉसिबल चांस जो आई गेस आपका हो सकता है तो उसके लिए आप उसे बचा के रखो। हाँ आई एम सेइंग स्पेशली इसमें रिस्क करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एक तरह से फ्री हिट ही है इसमें कुछ नहीं होना। हाँ, और सीरिया ने अम, हमें आपको फेंकना है बिकॉज अगेन यू हैव टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सीरिया के मैच से पहले और बाद में, ओ सीरिया इज अ वॉर टॉर्न कंट्री, पाकिस्तान ने क्यों नहीं हराया उनको। मैं सोचूं कि भाई चलें, आप निक्के बच्चे हो, अब कहीं जाके फुटबॉल फॉलो कर रहे हो, सीरिया की रैंकिंग देखो, देयर 98 और 95 और 96 इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान की औकात देखो। इवन दो सीरिया के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से वहाँ मुसीबतें पड़ी हैं, बट देयर लीग आई मीन हैज काइंड ऑफ बीन सस्पेंडेड एट टाइम्स, बट इट हैज नेवर रियली फुली स्टॉप्ड। जो उनके दमास्कस से क्लब्स है, अल करामा वगैरह जिस तरह होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड क्लब्स। दे एक्चुअली डू वेल इन दी मिड टियर एएफसी कॉन्फिडेंट, एएफसी कप जो था एक जमाने में, अल करामा यूज्ड टू डू वेरी वेल इन दैट टू। अब तो एएफसी चैलेंज लीग है, एएफसी चैंपियंस लीग 2 हो गया, इस तरह के जो नाम हुए साथ में। तो बहुत कुछ प्लेयर्स उनके हैं, ज्यादातर प्लेयर्स उनके बाहर से आ रहे हैं। कोई इराक में खेलता है, कोई यूरोप में खेलता है, स्वीडन हो गया जैसे, ठीक है, स्वीडन में 2-3 उनके प्लेयर्स हैं जो सीरियन हेरिटेज के थे, सारे जो सीरियन जो थे, जो सीरियन नेशनैलिटी और करते हैं। बहुत सारे इनके प्लेयर्स हैं जो लैटिन अमेरिका से आ रहे हैं भाई। मेनी ऑफ देम जिनके परदादा या परनाना सीरिया से माइग्रेट होके आए थे व्हेन दे बिकेम अर्जेंटाइन सिटीजन, चिलियन सिटीजन या कोलंबियन सिटीजन, व्हाटएवर इट इज, बट दे रिटेन दैट सीरियन हेरिटेज ऑफ व्हाट दे हैड। तो उस बेसिस पे उन्होंने वहां से रिक्रूट किए हैं। सीरिया की टीम बहुत तगड़ी है। सीरिया की टीम प्रॉब्ली अगर देखा जाए ना, द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम विल प्ले वाज नॉट ताजिकिस्तान, इट विल बी सीरिया। और सीरिया के अंदर वो काबिलियत है कि वो जॉर्डन को भी हरा सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे, दे कैन, बट दे समटाइम्स लूज, दे बीट इंडिया। अभी जो रिसेंट जो फीफा फिक्सचर्स हुए थे इन सर्दियों के अंदर, दे बीट इंडिया 3-0। तो सीरिया इज एक्चुअली वेरी, इट्स अ वेरी सॉलिड टीम। अगेन आपका पहला मैच होना है अल आसा में, न्यूट्रल वेन्यू है, होपफुली पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो सऊदी अरब जाके 10 डे कैंप कर लें कम से कम, बिकॉज ये इतला मिली है कि पीसीएफ इज ट्राइंग टू सिक्योर फंडिंग कि आपका कैंप बाहर ही करवाएं। जो टीम्स फिट, जो प्लेयर्स फिटनेस पर मिल के, तो वो सीधा बाहर लगा के वहीं वो कैंप करें, अक्लेमेटाइज हो, फैसिलिटी अच्छी मिले, एंड होपफुली सऊदी फेडरेशन विल आल्सो सपोर्ट देम टू। वो एक डेड रबर फिक्सचर है, आपने बस अपनी इज्जत बचानी, बिकॉज अगेन खेलना है, हाउ यू प्ले, हु गेट्स टू प्ले, आई लीव दैट अप टू यू। बट सीरिया ने आपको फेंटा लगाना है। कैन यू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर देम, दैट्स ऑल आई आस्क, एंड दैट्स ऑल आई वांट, कैन यू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर देम। हाँ, बस वो वही है कि मैं इतनी को आई थिंक यू समड इट अप परफेक्टली। कैन यू ट्राई टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर देम, थोड़ा फिजिकल चैलेंज दे दो उन्हें जितना भी दे सकते हो। थोड़ा ये ना हो कि ट्रेनिंग ग्राउंड मैच शुरू हो जाए, तो जस्ट गिव इट योर बेस्ट। वही वाली बात है कि थोड़ी फाइट दिखा दो, बाकी और तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अली भाई, अनलेस यू हैव एनी पार्टिंग वर्ड्स, आई वुड लाइक टू रैप दिस अप बिकॉज आई थिंक कि हमने काफ़ी तफसील में बात कर ली है। जो क्या उसे कहते हैं, तरामीम जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, सब कुछ अब पाकिस्तान फुटबॉल का फाइनली फुटबॉल और इलेक्शंस और इस सब की तरफ जा रहा है, जो पिछले 6-8 महीने में ये बाकी सब कुछ चल रहा था उससे हट के। एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम फाइनली पाकिस्तान टीम को दोबारा देखेंगे और इंशाल्लाह और दफ़ा भी इस साल देखें, मतलब मज़ीद इस साल हम बार-बार देखेंगे इस टीम को, और वुमेन्स टीम को भी और बाकी टीमों को भी इंशाल्लाह। और इस सारी चीज़ों पे हम मज़ीद एपिसोड्स करेंगे, हम प्रीव्यू एपिसोड भी करेंगे, मैच की रिव्यू एपिसोड भी करेंगे, तो डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अली भाई, थैंक यू सो मच। विद मी इस्माइल फारूक फ्रॉम ऑन द माइक, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़, टेक इट ईज़ी।